नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आज मैं स्टोरी लेकर आया हूं शिक्षकों की बहाली के संबंध में। ये स्टोरी है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं आयोजित की गई है, उसकी नियमावली में अचानक फेरबदल कर दिया गया है। उसकी अहर्ता में संशोधन किया गया है, बदल दिया गया है और ये परिवर्तन परीक्षा संपन्न होने के बाद किया गया है। तो इससे छात्रों में तरह तरह की आशंकाएं पैदा ले रही हैं। छात्रों को डर लग रहा है कि आखिर ये परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। तो आप गौर से सुने कि आखिर हुआ क्या है। पिछले दिनों 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई बीपीएससी के द्वारा। 18 दिसंबर को एक आदेश जारी हुआ है बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा। सूचना जारी की गई है बीपीएससी के परीक्षा के नियंत्रक के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि अब हिंदी भाषा की अहर्ता परीक्षा में पास होना छात्रों के लिए जरूरी नहीं है। जी हां, प्रश्न पत्र में जो 30 प्रश्न हिंदी भाषा में दक्षता से संबंधित पूछे गए थे, उसमें अब 0 अंक लाने पर भी छात्र क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। आखिर ऐसी क्यों नौबत आ गई? छात्रों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये किसे राहत देने के लिए ऐसा किया गया है। हिंदी में 0 अंक लाने वाले परीक्षार्थी भी कैसे क्वालिफाई कर जाएंगे? तो पहले आप जान लीजिए कि मूल आदेश क्या था। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का जब विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि वर्ग 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए जो आवेदक हैं, वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों के लिए जो आवेदक हैं, जो आवेदक 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूलों के लिए हैं और जो आवेदक 11वीं 12वीं कक्षा के स्कूलों के लिए हैं, उन्हें हिंदी की दक्षता परीक्षा के 30 अंक में न्यूनतम 9 अंक लाने पड़ेंगे। उसमें जिन्हें 9 अंक आएगा वही क्वालिफाई समझे जाएंगे और फिर उनके सामान्य ज्ञान की परीक्षा में उनके द्वारा दिए गए उत्तर आंसर और उनका जो विषय है उसमें प्राप्त आंसर जो सही उत्तर है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। अब 18 तारीख को बदल दिया गया। तो परीक्षा के बाद ये जो संशोधन किया गया है, इससे छात्रों में आशंका है। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो हिंदी की दक्षता परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे, वैसे शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से छात्रों को कैसे पढ़ा पाएंगे? अब सिर्फ क्लास 1 से 5 तक के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसके लिए जो आवेदक हैं, उन्हें ही अब हिंदी में पास करना जरूरी है। हिंदी के प्रश्नों में 9 अंक लाना उनके लिए ही अनिवार्य है। और उसके ऊपर की जो कक्षा है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल, उसके आवेदकों को उसमें नियुक्ति के लिए, उसमें शिक्षक बनने के लिए जो आवेदक है, जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें अगर 0 भी अंक आता है तो वे क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे एक संकेत मिलता है कि यह बिहार के बाहर के छात्रों को छूट देने के लिए, गैर हिंदी भाषी छात्रों को छूट देने के लिए, ऐसे लोग जो हिंदी में बोलना पढ़ना जिनके लिए संभव नहीं है, दक्षता नहीं रखते हैं, उनको यह राहत दी जा रही है। तो छात्रों को आश्चर्य हो रहा है, आशंका हो रही है कि अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वे ऐसा संशोधन क्यों करा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि आप मिजोरम में जाकर देखें। मिजोरम में जो ग्रामीण बैंक हैं या देश के किसी भी ग्रामीण बैंक में क्लर्क पद के लिए और पीओ पद के लिए जो लोग चयनित होते हैं, उनको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही संबंधित राज्य की जो स्थानीय भाषा है, उसमें 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ता है। उस भाषा में, उस राज्य की भाषा में। अधिकतर राज्यों में हिंदी है, तो हिंदी भाषी लोग
अगर जाते हैं दूसरे राज्य से तो उनको दिक्कत नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां लोकल भाषा, स्थानीय भाषा अंग्रेजी भी है या कश्मीर में उर्दू है। तो मिजोरम में मिजो भाषा में 8वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, और जो पास नहीं करते हैं वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, वो नौकरी से हाथ तो बैठते हैं क्लर्क और पीओ जो होते हैं ग्रामीण बैंक में मिजोरम के। इसलिए एक बाध्यता होती है कि आप स्थानीय भाषा में दक्षता लें ताकि वहां के ग्राहकों से जो बैंक में आते हैं उनसे आप वहां की भाषा में बात कर पाए। ठीक उसी तरह से सरकारी स्कूलों में भी स्थानीय भाषा में बात करने की दक्षता होनी चाहिए शिक्षकों में, तभी वो हिंदी में पढ़ा पाएंगे। अन्य राज्यों में बैंकों में नियम को शिथिल किया गया है, लेकिन मिजोरम में यह नियम सख्ती से लागू है ताकि गैर मिजो अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो या तो वो पास कर ले और नहीं तो नौकरी छोड़कर मिजोरम से चला आए। और बहुत सारे लोग टर्मिनेट होकर चले जाते हैं। कहा जाता है, मजाक में वहां के लोग कहते हैं कि टूर पर आते हैं 2 साल के, क्योंकि वो पास नहीं करते मिजोरम की भाषा और उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। तो बिहार सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? इसको लेकर तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। एक और परिवर्तन किया गया है, ऐच्छिक जिलों के चयन से संबंधित 3 विकल्प दिए गए थे, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि जो आवेदकों में जो परीक्षा में शामिल हो चुके हैं उनको क्यों डर है, क्या आदेश जारी हुआ है। मैं आपको आदेश पढ़कर सुनाता हूं। यह आदेश बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी किया गया है। 18 दिसंबर 2023 को जारी जो सूचना है, उस सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आवश्यक सूचना है। उसमें लिखा है, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक को 0 किया जाता है। पहले भाषा अहर्ता का अंक 9 था, न्यूनतम अंक 9, अब यह 0 कर दिया गया भाषा अहर्ता का अंक। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 के भाषा अहर्ता के प्राप्तांक को मेघा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यहां बिहार में भाषा अहर्ता हिंदी है। आपको बताऊं कि पहले जो परीक्षा हुई थी पहले चरण की, उसमें बहुत लोग फेल कर गए थे, क्वालिफाई नहीं किए थे। उसमें क्या प्रावधान था मैं बता दूं। पहले चरण की जो परीक्षा बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई उसमें हिंदी के लिए अलग से एक दिन परीक्षा ली गई, और जो आवेदक हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए वही क्वालिफाई माने गए, और फिर उनके दूसरे विषय और सामान्य ज्ञान के आंसर शीट की जांच की गई। इस बार राज्य सरकार ने, बीपीएससी ने संशोधन किया और क्या प्रावधान किया गया कि अलग से हिंदी की परीक्षा नहीं होगी। जो परीक्षा ली जाएगी उसी में 30 प्रश्न हिंदी से संबंधित होंगे और उसमें आपको न्यूनतम 9 अंक लाने होंगे। जो आदेश मैं आपको पढ़कर सुनाया, जो सूचना मैं परीक्षा नियंत्रक की सूचना 18 दिसंबर की सूचना है वो मैं पढ़कर सुनाया, उसके मुताबिक अब से क्लास 1 से 5 तक की कक्षाओं वाले स्कूलों में जो बहाली के लिए आवेदक हैं उन्हें हिंदी में पास करना होगा, भाषा अहर्ता के लिए पास करना होगा। और उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए जो आवेदक हैं वो हिंदी में अगर 0 अंक भी लाएंगे 30 अंक में, फिर भी वे क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसा क्यों किया गया है? इसको लेकर तरह तरह की आशंकाओं का बाजार गर्म है और छात्र डरे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि ये बार बार ये सम्मानित संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो अपना रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया, इसकी नियमावली में, इसकी अहर्ता में, इसके प्रावधान में आखिर संशोधन क्यों किया जा रहा है? सिर्फ यही नहीं, एक और संशोधन किया गया है। प्रत्येक आवेदक को आवेदन के समय 3 जिलों का ऐच्छिक विकल्प देना था कि अगर आपका चयन होता है तो आप किन 3 जिलों में चाहेंगे कि आपकी नियुक्ति हो, और सारे आवेदक दे चुके थे। अब एक बार फिर से पोर्टल खोला गया
और आवेदकों को कहा गया कि आप अपने ऐच्छिक जिलों का जो विकल्प है वो पोर्टल में जाकर उसका संशोधन कर सकते हैं। इससे भी छात्रों को आशंका हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा। मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों में जो रिक्तियां थी, ये रिक्तियां बीपीएससी को विलंब से उपलब्ध कराई गई। तो बीपीएससी ने निर्णय लिया कि हम इन रिक्तियों के लिए कल्याण विभाग के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालयों की जो रिक्तियां हैं, इसके लिए हम अलग से कोई आवेदन नहीं लेंगे, हम अलग से कोई शुल्क नहीं लेंगे। बीपीएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में जो आवेदन जमा हो चुके हैं, उन्हीं आवेदकों को अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यालयों में जो कल्याण विभाग के हैं उसमें नियुक्ति का मौका दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पोर्टल खोला गया और विकल्प बदलने का प्रावधान किया गया। चूंकि हर जगह निश्चित संख्या में तो है नहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यालय, तो पोर्टल में डैशबोर्ड पर एक विकल्प दिया गया WSC/ST। इसको क्लिक करके अपना विकल्प फिर से देना है। तो इससे छात्रों में आशंका पैदा हो रही है कि जो भी करना था ये शुरू में कर लेना चाहिए था, बीच में या परीक्षा के बाद ये प्रावधान नहीं बदले जाने चाहिए थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कुछ छात्रों को आशंका है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, वो यूपी से संबंध रखते हैं। ये प्रावधान आखिर किसके लिए किया गया, क्यों संशोधन किया गया, हिंदी में पास करने की अनिवार्यता क्यों हटाई गई। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी भाषा स्थानीय भाषा है, उत्तर प्रदेश के आवेदकों को हिंदी भाषा में पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आखिर ये किन आवेदकों किन छात्रों को ध्यान में रख करके ये संशोधन किया गया। बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उनको शिक्षा विभाग की नीतियों से बहुत उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि हमें मौका मिलेगा और वे बड़ी संख्या में परीक्षा में शामिल भी हुए हैं। लेकिन जब प्रावधान अहर्ता में परिवर्तन किए जाते हैं तो छात्र डर जाते हैं। छात्रों का कहना है कि जो भी नियमावली हो, जो भी प्रावधान हो, जो अहर्ता हो, वो एक बार विज्ञापन जारी करते समय ही निर्धारित की जानी चाहिए। परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद अहर्ता में फेरबदल करना आशंकाओं को जन्म देने वाला कदम है। नमस्कार, आपने मुझे सुना, ये शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की परीक्षा से संबंधित मेरी स्टोरी थी। मैं इसी तरह से शिक्षा विभाग से संबंधित, सामाजिक राजनीतिक मसलों से संबंधित, आपराधिक वारदातों से संबंधित स्टोरी लेकर आपके बीच आता रहूंगा। आप मेरे चैनल जनता चौक लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अधिक से अधिक वायरल करें, ताकि मैं और अच्छी स्टोरी, नवीनतम घटनाओं पर आधारित, छात्रों की समस्याओं पर, आवेदकों की समस्याओं पर आधारित स्टोरी लेकर आपके बीच आता रहूं। नमस्कार।